नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे सभी फिट एंड फाइन। स्वास्थ्य में फिर हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा सागर है जिसकी कोई भी तटरेखा नहीं है। तो गाइज एक ऐसा समुंदर है, एक ऐसा सागर है जिसका कोई भी किनारा नहीं है, जिसकी कोई भी तटरेखा नहीं है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसा समुंदर या एक ऐसा सागर जिसकी कोई भी तटरेखा नहीं है, जिसका कोई भी किनारा नहीं है, उसका नाम है सारगेसो सागर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर कोई अलग से समुंदर नहीं है, बल्कि ये जो है वो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यह है अफ्रीका महाद्वीप, और यह है यूरोप महाद्वीप। और इन सब के बीच में जो एस के आकार का आपको दिख रहा है, यह है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है विषुवत रेखा के उत्तर में जो महासागर है उसे हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है उसे हम कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और जो सारगेसो सागर है या सारगेसो जो समुंदर है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही भाग है, ये कोई अलग से सागर नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि तो हम जो है वो सारगेसो सागर को अलग से सागर क्यों कहते हैं, हम जो है इसको अलग से सागर की संज्ञा क्यों देते हैं? तो इसके लिए जो है हमें समुद्री जलधाराओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो गाइस जो महासागर है उनका पानी जो है वो शांत नहीं है, उनमें जलधाराएं बह रही है। जैसा कि आप देखते हो महाद्वीपों में नदियां बह रही हैं चारों डायरेक्शन में, कुछ साउथ में बह रही है, कुछ नॉर्थ में बह रही है, कुछ ईस्ट की तरफ बहती है और कुछ वेस्ट की तरफ बहती है। सेम इसी तरह सभी महासागरों में ऐसा कोई भी महासागर आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसमें जो है वो जलधाराएं नहीं बह रही हो। या सिंपल वे में कहूँ कि महासागरों की भी जो है वो नदियाँ होती है, या महासागरों में भी नदियाँ बह रही हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जलधाराएं कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ जलधाराएं या कुछ नदियां जो है समुद्रों में नॉर्थ की तरफ बहती है, कुछ साउथ की तरफ बहती है, कुछ ईस्ट की तरफ, कुछ वेस्ट की तरफ। जैसा कि हम यहाँ पर बात करेंगे वो अटलांटिक महासागर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो एस के आकार का है इसे हम क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर है। और ये जो है बीच में विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में क्या है? वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और दक्षिण में क्या है? वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर उत्तरी जो अटलांटिक महासागर के विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर आप देखोगे कौन सी जलधारा बह रही है या कौन सी समुद्र की नदी बह रही है, उसको हम कहते हैं उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा विषुवत रेखा से जा रही है आगे मेक्सिको की खाड़ी की तरफ। यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी में जो है यहाँ से टर्न लेती है और ऊपर को नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ओके, यहाँ पर एक बात ध्यान रखा, आपके एग्जाम में कभी भी इन धाराओं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन करंट से या इन समुद्री जलधाराओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आप जलधाराओं के बारे में पढ़ोगे, हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें जलधाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कोई भी समुद्री जलधारा जो विषुवत रेखा से निकलती है या विषुवत रेखा से शुरू होती है तो वो क्या होगी? वो गर्म जलधारा होगी। और जो ध्रुवों से आती है, यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, कैनरी की जो है वो ठंडी जलधारा है, ये क्या है? वो ध्रुवों से आ रही है, इसलिए क्या है? वो ठंडी जलधारा है। ओके, मतलब जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है वो गर्म जलधाराएं होती हैं, वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है वो ठंडी जलधाराएं होती है। ओके, इसलिए जो हम समुद्री जलधाराएं हैं या समुद्री जो नदियां हैं या महासागरीय जो नदियां हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। यहाँ पर आप देखोगे कि जो विषुवत रेखा है वहाँ से उत्तरी विषुवत रेखा क्या जा रही है? वो मैक्सिको की खाड़ी की ओर जा रही है, और यहाँ से एक जलधारा जो है वो उत्तर पूर्वोत्तर की ओर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है, जिसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ओके, तो ये क्या है? वही विषुवत रेखा से जा रही है, इसलिए ये जो है वो गर्म जलधारा है। यहीं पर आप देखोगे कि जो उत्तर से साउथ की ओर आ रही है उसे हम कहते हैं कैनरी की जलधारा, कैनरी की जलधारा। अब ये क्या है? ये उत्तर से साउथ की ओर आ रही है, मतलब ध्रुवों से विषुवत की ओर आ रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कनारी भी कहते हैं, कैनरी भी, जो भी आप कहोगे, उसकी ठंडी जलधारा है। अब इसके बीच का जो भाग है वो बचता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वो सारगेसो सागर कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से समझना, यहाँ से आपको यहाँ से जो जलधारा जाती हुई दिख रही है इसे हम कहते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा, या करंट, इसको इंग्लिश में करंट कहते हैं, ठीक है। और आगे जल जाकर ये जो है यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी से मेक्सिको की खाड़ी के साथ ही जो है ये टर्न ले लेती है नॉर्थ ईस्ट की ओर,
नॉर्थ ईस्ट की ओर, ठीक बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट की ओर। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम भी क्या है, वो गर्म जलधारा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो नीली वाली आपको नीचे दिख रही है, इसको कहते हैं हम कनारीज की ठंडी जलधारा या कनारीज करंट कहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो सागर बसता है, तो इस सागर का जो पानी होता है गाइस वो बिल्कुल शांत है। ठीक है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होती, और जिसकी वजह से जो है ये अलग थलग है, मतलब समुद्र जो अटलांटिक महासागर का जो और पानी है उससे बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है, जिसके लिए जो है हम इसे अलग से सारगेसो सागर कहते हैं। अब इसका जो नाम है वो सारगेसो क्यों पड़ा है, सारगेसो जो समुंदर है उसमें अलग ही टाइप की एक घास पैदा होती है जिसे हम कहते हैं सरगासो घास। क्या कहते हैं, सरगासो घास। जैसे कि समुद्र में आप देखते हो काई, शैवाल, लाइकेन है। ठीक है, उसी तरह का एक शैवाल है, ये एक घास है जिसकी कोई जड़ें नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं, सरगासो घास। और इसी घास के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर का जो पानी है वो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, एकदम नीला दिखेगा, जिसमें आप जो है वो 200 फीट तक की गहराई तक जो है वो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ का पानी साफ है, शांत है, जिसकी वजह से आपको बहुत नीला दिखता है। और यहाँ पर मतलब आप 200 फीट की गहराई तक वो जो है वो इजीली देख सकते हो। ओके, सारगेसो सागर में छोटे मोटे जहाज़ों को जाना अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सारगासो जो घास है वो जो जहाज़ होगा, जो समुद्री जहाज़ होगा उससे चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो उस जहाज़ को के डूबने की जो परसेंटेज है या जहाज़ को डूबने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो घास है वो उससे लिपट जाता है, जिसकी वजह से जो है उस जहाज़ को वहाँ पर चलने में जो है वो दिक्कत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो छोटे मोटे जहाज़ों को जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही साफ है, बिल्कुल नीला आपको दिखेगा। सारगेसो का जो पानी है वो बिल्कुल शांत है, इसी वजह से मतलब इसके चारों ओर आप देखोगे तो समुद्री जलधाराएं बह रही है। आप यहाँ पर देखोगे इसके चारों ओर समुद्री जलधाराएं बह रही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि समुद्री जलधाराएं क्या है, मतलब समुद्र की एक नदियाँ ही हैं जो इस सारगेसो के चारों ओर बह रही है, और जिसकी वजह से इसका बीच का जो पानी है वो बिल्कुल शांत है, और इसलिए जो है हम इसे अलग से सागर कहते हैं। और जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा सागर है जिसकी अपनी कोई तटरेखा नहीं है, तो आंसर होगा सारगेसो सागर। ओके, सो आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसको जो है अलग से सागर क्यों कहा जाता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।